नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैट्रिक की फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत का कुछ गेस प्रश्न आपको बता रहे हैं। इसे आप लोग याद जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके फाइनल परीक्षा के लिए है और इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि 100% 2024 में चांसेस बनता है आने के लिए। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लोग का क्वेश्चन है कि विदुर नीति संकलिता पठस्य नाम किम अस्ति। ये क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नीति शुल्क का, क्योंकि ये क्वेश्चन 18 का प्रथम पाली में और 18 के द्वितीय पाली में आया हुआ है, इसलिए 24 में आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 18 में जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा हार्ड पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो बाबू नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो इसका आंसर होगा सी नंबर वाला। ये क्वेश्चन 19 में और 22 में पूछा गया है, क्योंकि 20 और 21 गैप दिया है और 22 में पूछा तो 23 गैप दिया, तो 24 में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इसे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है नीति 16 का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति 16 का जो पाठ है ना वो महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो उद्योग पर्व से संकलित है। आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है बाबू, विद्या। आंसर क्या हो जाएगा, विद्या। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 20 में आया था और 22 के सप्लीमेंट्री में पूछा था। अब 24 में बारी है, तो 24 में आपका प्रथम पाली में पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो बाबू 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति को चाहने वाले 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ये 20 में और 21 में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है, युग से होती है या फिर मृज्या से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है बाबू, सत्य से तो नहीं होगी ना, मृज्या से होगा ना। आंसर आप लोगों का क्या आंसर मिल जाएगा, मृज्या। ठीक है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन 20 और 22 में दोस्तों दोनों के ये द्वितीय पाली में ही पूछा गया। ठीक है ना, दोनों के ये द्वितीय पाली में ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वैर से वैर का समन क्या है। तो असंभव। ठीक है ना, याद रखना। और दुख का विषय क्या होता है, दुख का विषय बाबू अशांति होता है, इसे याद रखना, अशांति होता है। ठीक है ना, अगला आपका गेस क्वेश्चन देखिए। अगला आपका गेस क्वेश्चन है बाघ के हाथ में क्या था। तो बाबू बाघ के हाथ में कुछ था, क्या था, कुछ था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्गृहित है। तो हितोपदेश। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये क्वेश्चन 18 में, 20 में, 22 में देख लो। 18 के प्रथम पाली में, 20 के द्वितीय पाली में, 22 के प्रथम पाली में, तो 24 की ये क्वेश्चन द्वितीय पाली में पूछेगा। ये तो फिक्स हो गया, आज ही फिक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको गेस करके बता ताकि आप याद कर लें। ठीक है ना, मैं गेस बता रहा हूँ जो 100% लड़ने वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। व्याघ्रपति गाथा में दान धार्मिक दिकम चरंतु भवान किसका कथन है। यानी कि दोस्तों जो हमारा व्याघ्रपति कथा है ना, उसमें बाघ ने कहता है कि मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने कहा है कि अगर दान पुण्य करो तो तुम्हारा पाप कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इदम शृणुम कर्णम गृहीतामि। ठीक है ना, किसने कहा था। तो बाबू बाघ ने ही कहा था कि इस सोने के कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने के कंगन का क्या करूंगा। तो किसने कहा, तो बाबू बूढ़ा बाघ ने कहा था। आंसर आपका सी नंबर वाला होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया। तो बाबू लोभ, क्योंकि लोभ के कारण ही पति अपना जान गंवा बैठता है। ठीक है ना, यानी कि लालच के कारण ही। अगला आपका प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई थी ना। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था। मुंबई में। और कब किया था, तो 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आंसर बी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सी नंबर वाला। ऑप्शन होगा सी नंबर वाला, स्वामी दयानंद। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबू इसे याद रखना है, गुजरात राज्य में। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, इसे याद रखना है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। बाबू स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। ये क्वेश्चन 18 में, 20 में, 22 में और 24 में भी ये क्वेश्चन प्रथम पाली में ही पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार प्रथम पाली में ही पूछा है। तो इस बार भी ये क्वेश्चन प्रथम पाली में ही पूछेगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव हुआ था। तो गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव है। आंसर इसका भी आपका मिलेगा सी नंबर। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दयानंद थे, स्वामी दयानंद, याद रखना। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कौन थे, एक समाज सुधारक थे, याद रखना कौन थे, एक समाज सुधारक, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा कौन है, तो बाबू कर्मवीर कथा है, ठीक है, कर्मवीर कथा। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे थे, तो बाबू भीखनटोला गांव पहुंचे थे, भीखनटोला गांव पहुंचे थे, इसे याद रखना, ये सप्लीमेंट्री में पूछा है लेकिन इस बार फाइनल परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार जिससे व्यक्ति का नाश होता है, तो 3 होते हैं ना, 3 होते हैं, ठीक है। और अगला आपका क्वेश्चन है कि विनय को कौन मारता है, अकीर्ति, अकीर्ति आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, ये 24 में क्वेश्चन आएगा ये वाला, इसको ध्यान से देखना। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी, ठीक है। अब देखिए बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए किसी के यहाँ कौन जाता है आता है, तो आपका हो जाएगा मूर्ख, आंसर मिलेगा सी नंबर वाला, ठीक है ना। देखो मैंने जितना भी प्रश्न बताया उसको रिक्सी लेकर एकदम 100% याद कर लो, एकदम रट जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने गेस किया है और मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन 95% तक एग्जाम में लड़ जाता है। अब इससे साबित हो जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम घोर कर पी जाना, एकदम पूरा रट जाना, ठीक है।